उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे एक पुराना मिट्टी का आश्रम था। वहां एक 100 साल का साधु अकेले जीवन बिताता था। साधु वर्षों से उसी एकांत आश्रम में गंगा की धारा के साथ अपने जीवन के अंतिम दिन काट रहा था। उस रात भी साधु सो रहा था। चांदनी रात अपने पूरे शबाब पर थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी झोपड़ी के लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की नींद खुल गई। उसने खुद से कहा, इस घने जंगल और वीराने में इस वक्त कौन हो सकता है? लेकिन दस्तक अब तेज हो चुकी थी। वह बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। सामने दो सुंदर और जवान महिलाएं खड़ी थीं। एक ने पीली साड़ी पहनी थी, हरे रंग की ब्लाउज के साथ, और दूसरी ने नीली साड़ी और गुलाबी ब्लाउज पहन रखी थी। उनके चेहरे पर थकान और भय साफ झलक रहा था। साधु ने पूछा, बेटियों, तुम इस अंधेरी रात और जंगल में क्या कर रही हो? उनमें से एक बोली, बाबा, हम रास्ता भटक गई हैं। हम अपने गांव से हरिद्वार की ओर जा रही थीं, लेकिन भोर का रास्ता गुम हो गया। क्या हम रात भर आपके आश्रम में रुक सकती हैं? साधु उन्हें एकटक देखता रह गया। कुछ तो था उनके चेहरे में जो उसे विचलित कर गया। उसने सिर हिलाया, आ जाओ अंदर। महिलाएं अंदर आ गईं। साधु ने उन्हें एक कोना दिखाते हुए कहा, यहां बिछावन है, आराम करो। सुबह होते ही चले जाना। दोनों थकी हुई थीं और तुरंत सो गईं। रात का तीसरा पहर था जब उनमें से एक महिला को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा साधु सिरहाने पर बैठा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। बाबा, आप? वह चौंक गई। मैं तो बस चादर देने आया था। रात ठंडी हो चली है। महिला ने चादर ली और नजरें फेर ली, लेकिन साधु वही बैठा रहा, आंखें हटाए बिना। अगली सुबह जब महिलाएं जाने लगीं, साधु बोला, हरिद्वार दूर है और यह इलाका सुरक्षित नहीं। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। महिलाएं पहले हिचकीं, फिर मान गईं। दूसरी रात को भी वही माहौल था। साधु दूर से उन्हें घूरता रहा। आधी रात के बाद वह फिर उठा और पहले एक महिला के पास गया, उसके बाल सहलाने लगा। वह हिली तो डरकर दूसरी के पास चला गया। उसका हाथ थामा, तभी उसकी आंखें खुल गईं और वह चीखने लगी, लेकिन साधु ने उसका मुंह दबा दिया। फिर ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरे दिन जब महिलाएं दोबारा जाने लगीं, साधु ने फिर कोई बहाना बनाया कि काफिला अब तक नहीं आया। वे परेशान थीं। उनमें से एक ने दूसरी से कहा, इसकी नजरें ठीक नहीं लगतीं। दूसरी बोली, हां, यह रात को मेरे पास आया था। इस बार उन्होंने निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात नहीं रुकना। लेकिन साधु ने फिर कहा, तुम जिसको ढूंढ रही हो, शायद वो यहीं कहीं हो। तुम्हें कैसे पता? वे चौंकीं। मैं अभी नहीं बता सकता, बस एक रात और रुक जाओ। अंततः वे मान गईं, मगर अब वे पूरी तरह सतर्क थीं। जब साधु फिर रात को पास आया, एक ने उसका हाथ झटक दिया, दूसरी ने मुंह फेर लिया। सुबह तक कुछ भी नहीं बोलीं। अगली सुबह जब वे जाने लगीं, एक कोने में उन्हें एक युवक बैठा दिखा, साफ चेहरे वाला, धोती और कुर्ता पहने। वह उनकी ओर पीठ करके बैठा था। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। जैसे ही उसने मुड़कर चेहरा दिखाया, दोनों चिल्ला उठीं, यह तो हमारे पति हैं। वे दौड़कर उससे लिपट तुम गईं। यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे क्या आए? हम सपना देख क्या रहे हम हैं? सपना देख रहे हैं? नहीं, उसने कहा, ये सपना नहीं नहीं, है। मैं ये वापस सपना आ नहीं गया है। हूँ। मैं वापस आ गया हूं। लेकिन तुम इस आश्रम में? वो साधु? युवक ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं ही वो साधु था। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई, कैसे एक तांत्रिक साधु और एक रहस्यमय युवती ने उसे श्राप देकर बूढ़ा बना दिया था। लेकिन श्राप टूटने की शर्त थी, अगर उसकी सच्ची प्रेमिका उसे पहचाने बिना उसके साथ वक्त बिताए, तो ही वह वापस अपनी असल शक्ल में लौटेगा। और तुमने वो कर दिखाया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप और प्रेम के। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान न सके। तुम्हारा दिल साफ था और उसी सच्चाई ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब कोई रहस्य बाकी न था, कोई शक, कोई दूरी नहीं, बस एक रिश्ता जो मोहब्बत, सच्चाई और इंतजार से बना था। सीख,
अगर प्रेम सच्चा हो तो हर दूरी, हर इम्तिहान और हर धोखे को पार कर सकता है। पर अगर मोहब्बत में नीयत बिगड़ जाए तो वह इबादत नहीं, सज़ा बन जाती है।